गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहचान गया होगा हजारीबाग से निरंजन मैथमेटिक्स से निरंजन सर है ना। अब सॉल्यूशन हम लोग का क्या चल रहा है, मॉडल पेपर का जो जैक में दिया है टर्म 2 का और टर्म 1 का भी अब वीडियो जाएगा, तो ध्यान से देखना होगा कि मॉडल पेपर में क्या मॉडल जो सेट है 3 पढ़ा रहे हैं। सेट कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, ठीक है। और बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपका सेट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप सेट को जी जान लगा के सब एकदम रट जाइए, एकदम बना डालिए इसको। देखिए लेट पहला क्वेश्चन क्या है, ax प्लस दो बी का क्या होल स्क्वायर इंटू देखो dx है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ax प्लस बी का पावर q बटे देखो 3, कोफिशिएंट a है डिवाइड में आएगा। इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट आएगा वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। डिफरेंशिएशन में कहाँ जाता है, भागा में, ठीक है, सॉरी गुना में आएगा। बोला फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, देखिए सेकंड में क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, है ना। क्या देखो dy बाई डी एक्स, साइन यहाँ कितना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ ऑर्डर निकालने बोल रहा है। तो याद होगा कि ऑर्डर इसका कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 1। ऑर्डर 1 होगा। डिग्री क्या होगा, इन्फिनिटी। क्यों होगा डिग्री, क्योंकि ये क्या है dy बाई डी एक्स एंगल में दिया है, ठीक है। अब उसी जैसा में तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर ए दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा। आई बाय देखो √3, जे बटे क्या होगा √3 माइनस के बटे देखो √3। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो आई जी आर के कोफिशिएंट का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। आई मतलब 1 बाय देखो √3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। 1 बाय √3 का क्या होगा, होल स्क्वायर, माइनस 1 बाय √3 का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो 1/3 प्लस देखो 1/3 प्लस 1/3 यानी ऐड करेंगे 3/3 √1 1 बराबर 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में उसी जैसा क्या है, 2 वेक्टर दिया है, दोनों का क्या बोल रहा है, एडिशन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो वेक्टर ए इक्वल टू देखो 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस क्या 2k वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस क्या है के वेक्टर। बोला फाइंड यूनिट वेक्टर ए प्लस बी यानी वेक्टर को दोनों को जोड़ने पर यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2i माइनस कितना बाबू देखो जे प्लस क्या 2k माइनस आई प्लस जे माइनस क्या है के, है ना। तो वेक्टर ए प्लस देखो वेक्टर बी, आई के साथ में ये घट जाएगा, क्या बचेगा देखो आई, जे वाला टर्म तो कट जाएगा, तो क्या होगा 0j लिख सकते हैं। के वाला के साथ में जाएगा तो प्लस के बच गया, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी आई वेक्टर प्लस क्या होगा के वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग सी मान लेते हैं क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर निकालना। सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका दोनों का ऐड करके बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो इसको सी मानना है, तो सी इक्वल टू वेक्टर क्या होगा आई प्लस के। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे यानी वेक्टर देखो सी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, या ना होगा यूनिट वेक्टर। अब यानी आई प्लस देखो तो के वेक्टर बटे सी का मैग्नीट्यूड आई प्लस देखो के। हम लोग यहाँ क्या होगा वेक्टर आई प्लस के वेक्टर मैग्नीट्यूड रियल का होल स्क्वायर ये भी होगा, है ना। तो 1 + 1 यानी 1 बाय देखो √2i 1 बाय देखो √2 के हो गया आंसर। क्लियर है। अब इसी जैसा में क्या है, बोला कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है 5 नंबर में। देखिए LMN दिया हुआ है, L बराबर दिया हुआ है -1/2 √3 और m बराबर क्या दिया हुआ है 1 बाय देखो √2 और n बराबर दिया -1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है सबका सम बराबर क्या होता है L² m² बराबर वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1। इसके फॉर्मेट में आपको क्या रहेगा, लाना रहेगा। देखिएगा आगे क्या है कि हम लोग यहाँ से क्या है L बराबर दिया हुआ -1 बटे क्या 2 √3,
m बराबर 1/√2, n बराबर -1/√3, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर कितना होगा 1, एल का मान एम का मान और एन का मान रखें, ठीक है। सबको इसको एलसीएम ले 4 तिया 12 आ जाएगा, एलसीएम सबका 12 हुआ, 1 प्लस देखो 6 दूनी 12 4 तिया 12, ये 11/12 1 आया, 1 नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या होगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 के बराबर में नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे क्या हैंस द गिवन नंबर कैन नॉट बी डायरेक्टेड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन ए क्या होगा डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। यानी ये मत समझेगा एल एम और एन दिया हुआ तो एंगल निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि सबका सम 1 के बराबर में नहीं है, इसलिए हम लोग लिखे। अगला में देखिएगा क्या है, एकदम आसान है, बोला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, A = पॉइंट कितना दिया 2, -1 और 3, दैट इज को x1 y1 और z1 माने, है ना। B = जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, B = पॉइंट कितना दिया बाबू देखो तो 4, 2 और 1 रहेगा, दैट इज x2 y2 और क्या होगा z2। तो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे जानते हैं, इक्वेशन ऑफ द क्या होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू द क्या होगा 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट से किसे पास करेगा x1 y1 z1 एंड क्या होगा x2 y2 और z2 इज देखो x - x1 बटे क्या x2 - x1, y - y1 बटे क्या y2 - y1, z - z1 बटे z2 - z1, ठीक है। सबका वैल्यू रखेंगे, x माइनस देखो 2 बटे देखो 4 - 2, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, z - 3 बटे क्या होगा 1 - 3, यानी x - 2 बटे देखो 2, y + 1 बटे 3, z - 3 बटे -2, ये कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया कार्टेशियन। फार्मूला तो ये है, 11 में भी ऐसा पढ़ाए थे स्ट्रेट लाइन में, x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 बटे z2 - z1। अब सबका वैल्यू रख के इसको हल कर दिए, कोई दिक्कत है। अगला में देखिएगा पी ए और पी बी निकालना है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर देखो 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी = देखो 4/11, है ना। फाइंड करना है क्या, देखो क्या क्या फाइंड करना है देखिएगा, प्रोबेबिलिटी a/b और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा b/a। तो a/b और b/a के लिए यहाँ से देखिएगा प्रोबेबिलिटी a/b का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ b। a इंटरसेक्शन b का देखो 4/11 बटे क्या होगा 5/11, ये कट गया 4/5 आ गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी देखो b बटे a, b का वैल्यू क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a, कितना हो जाएगा 4/11 बटे 6/11, ये कट गया यानी 4/6 बराबर 2/3। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार पुनः समझ लीजिए फिर से, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर बढ़ेगा पावर नीचे डिवाइड होगा, बार पावर बढ़ेगा पावर नीचे क्या होगा डिवाइड होगा, कोफिशिएंट भागम आएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन कोई मैसेज करता है GDS यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सर, है ना। तो एक बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर 1 हुआ, एंगल डेरिवेटिव में दिया है इसलिए क्या होगा अनडिफाइंड हो गया। इसका बोला यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए IGR के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा, है ना। होल स्क्वायर होने के बाद कितना हो गया 1। इसमें दोनों वेक्टर को जोड़ना है, किसको 1 और A और B को जोड़ने के बाद जो जोड़ा हुआ वेक्टर उसको C माना, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर C बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इसमें क्या है L M N N दिया हुआ है, हम लोग को मालूम है L² M² N² बराबर कितना होगा 1, ठीक है। अब यहाँ सब 1 के बराबर में नहीं आए तो इसलिए हम लोग लिखे हैंस द गिवन नंबर कैन नॉट बी डायरेक्टेड कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन। अब दूसरा इक्वेशन बोला कार्टेशियन इक्वेशन निकालने, क्या निकालने के लिए कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला x - x1 बटे x2 - x1, y - y1 y2 - y1, z - z1 z2 - z1। अब ये तुम्हारा निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, PA PB दिया है, इंटरसेक्शन दिया है ना। तो हम यहाँ a/b का फार्मूला निकाला सबका, a/b का दिया हुआ ये इंटरसेक्शन b का वैल्यू, b/a का वैल्यू रखें, कट के आ गया। कोई दिक्कत है, ठीक है।
देखिएगा एकदम आसान है। आगे सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन है। तो सेक्शन बी का 8 नंबर क्वेश्चन क्या, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 10 का क्या होगा, इवन है तो सेक में चेंज करेंगे, क्योंकि सेक में चेंज करेंगे देखो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टेप में 10 स्क्वायर एक्स पूरा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। अब 10 स्क्वायर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, पूरा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर में पहले तोड़ेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, और सबको क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन। तो अलग अलग इंटीग्रेशन है, सेक का पावर 4x इंटू डी एक्स, 2 को बाहर है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। फिर सेक का पावर इवन आया, हम लोग का क्या होगा कि सेक का पावर इवन है तो टी बराबर 10 पुट करना है, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको पहले देखो सेक स्क्वायर एक्स और एक सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे। इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x, अब इसी नहीं लगाएंगे, एक सेक को 10 में लाएंगे, 1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ कितना होगा देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 10x प्लस देखो x आएगा। अब यहाँ पुट कर देंगे t बराबर क्या होगा 10x, t बराबर क्या 10x, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू देखो x, तो dt बराबर देखो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये ना आएगा। अब यहाँ पे आएगा क्या देखो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस देखो टी स्क्वायर इंटू यहाँ डी टी माइनस 2 10x प्लस आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और इसका क्या होगा टी क्यू बटे 3 माइनस 2 10x आएगा प्लस देखो x प्लस सी, टी बराबर क्या पुट किया 10, देखो 10x यहाँ क्या लिखेंगे 10 क्यू एक्स बटे 3 है ना, माइनस क्या होगा 2 10x प्लस देखो x प्लस सी, ये कि यहाँ टर्म घट जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू 10 क्यू एक्स बाई 3 माइनस क्या होगा 10x प्लस x प्लस सी। कोई दिक्कत है, यानी 10 को पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में 10 स्क्वायर का स्क्वायर करेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन, सेक का पावर इवन है तो 10 पुट करना है, इवन में 2 तोड़े हैं, अब सेक को 1 प्लस 10 स्क्वायर में किए हैं, सेक स्क्वायर का 10x कॉन्स्टेंट का x कॉन्स्टेंट का x, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हुआ, होने के बाद इंटीग्रेशन 1 का t, इसका टी क्यू बटे 3, टी बराबर 10, ये बच गया। अब उसी जैसा देखिएगा सब्स्टिट्यूशन आ गया, लेट आई बराबर 1 प्लस देखो तो 10x का क्या होगा, सॉरी 1 प्लस देखिए लॉग x पूरा का क्या होगा होल स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस देखो लॉग x पूरा का होल स्क्वायर 1 बाई एक्स इंटू देखो डी एक्स होगा। अब यहाँ पुट करेंगे क्या t बराबर देखो 1 प्लस लॉग x, क्लियर है, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt बटे देखो dx, 1 का देखो 0 लॉग x का 1 बाई एक्स, dt बराबर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, इतना का वैल्यू क्या dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यू बटे 3 प्लस देखो सी, टी बराबर हम लोग क्या पुट किए हैं बाबू बोलिए तो 1 प्लस देखो लॉग x पूरा का क्या होगा होल क्यू बाई 3 प्लस देखो सी। कोई प्रॉब्लम है। अब इसी जैसा में देखिएगा पाई बाई 4 वाला 10 वाला है, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से देखो पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर देखो साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, इसका आंसर कितना होगा याद आया किसी को, पाई बाई 4 होगा। एक में खाली इसका क्या होगा 0 होता है, तो हम लोग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से, तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू लोअर लिमिट जोड़ अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा, देखो साइन यहाँ कितना होगा पाई बाई 2 माइनस देखो एक्स बटे रूट अंडर यहाँ कितना लिखेंगे साइन देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स, रूट अंडर कॉस यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर देखिएगा 0 से कितना होगा पाई बाई 2, इसका क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा, इसका क्या होगा कॉस एक्स साइन 90, इसका क्या होगा साइन एक्स, यह हो जाएगा। इसको इक्वेशन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होगा, दोनों देखो इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स कॉमन आएगा, तो कॉमन आ गया देखो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे हेडिंग, इक्वेशन कितना होगा 1 एंड 2, तो आई और आई क्या होगा 2i, 0 से देखो कितना होगा पाई बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा रूट अंडर साइन एक्स होगा बटे रूट अंडर यहाँ क्या लिखा है साइन एक्स, रूट अंडर क्या होगा कॉस एक्स प्लस रूट अंडर क्या होगा कॉस एक्स, रूट अंडर क्या होगा कॉस एक्स,
रूट अंडर कितना होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, दोनों का एलसीएम लेगा। देखो 0 से यहाँ कितना π/2, एलसीएम कितना होगा रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर कितना होगा कॉस एक्स, फिर रूट अंडर यहाँ क्या लिखे हैं साइन, डिनोमिनेटर इक्वल है ना, कॉस एक्स इंटू देखो तो डी एक्स, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ से आएगा क्या 2i बराबर देखो 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा, 0 से π/2 पहले अपर लिमिट π/2 माइनस 0 i बराबर कितना होगा π/4। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से क्या होगा अगला देखिए 11 में क्या है, a बराबर i बराबर साइन का पावर q है, तो साइन का पावर देखो साइन क्यू एक्स का फार्मूला लगा दो या तो कॉस पुट करो, जैसा तुमको आसानी बुझाएगा वैसा करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या अगर फार्मूला नहीं याद है तो साइन का पावर आउट है तो t बराबर क्या पुट करना है कॉस, है ना, तो इसको कॉस में फंक्शन को लाएंगे 0 से यहाँ क्या होगा π/2 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर देखो x इंटू यहाँ क्या होगा साइन एक्स इंटू देखो डी एक्स होगा। अब यहाँ पुट करेंगे देखो t बराबर कितना कॉस एक्स, कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होता है बाबू माइनस साइन एक्स, माइनस कितना होगा साइन एक्स, माइनस डी टी बराबर क्या लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से देखो π/2 1 माइनस टी स्क्वायर, इतना का वैल्यू माइनस डी टी, माइनस को क्या करेंगे बाहर, तो बाहर करने के बाद टी, इसका टी क्यू बटे देखो 3, 0 से कितना होगा, अभी लिमिट नहीं पुट करेंगे, लिमिट कब कॉस पुट करेंगे तब। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या देखो कॉस एक्स, कॉस क्या होगा क्यू एक्स बटे 3, 0 से π/2 पहले अपर लिमिट, उसके बाद क्या होगा देखो कॉस कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा π/2, कॉस क्यू इंटू देखो π/2/3 माइनस क्या होगा देखो कॉस 0 कॉस क्यू इंटू देखो 0/3 है ना, माइनस बाहर है, ये 90 डिग्री 0, ये 0 1, इसका भी 1 हो जाएगा, 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस देखो ये क्या होगा 2/3 एलसीएम लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? चलिए जल्दी लिखिए इसको। हाँ देखिएगा आगे सेक्शन बी में क्या है बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है। वर्टिसेस क्या है, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी दिया है। तो पहले हम लोग देखो क्या लिखे, ए बराबर 1 1, बी बराबर 1 2 3, सी बराबर 2 1 1, है ना, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी, फिर हम लोग क्या निकालें ए बी में डायरेक्ट इसको घटाए हैं, तो डायरेक्ट घटाएं क्या होगा 1 - 1 2 - 1 3 - 1 आई जे के लिखे हैं। फिर क्या निकालें ए सी 2 - 1 3 - 1 1 - 1। कोई प्रॉब्लम है? निकालने के बाद हम लोग ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी कौन मेथड से निकालें, डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे और के हो गया। तो ए बी का जो वैल्यू है कितना 0 है 1 है 2 है, फिर इसका वैल्यू क्या 1 2 0 है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 0 1 2, फिर इसका क्या 1 2 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसे आता होगा 1 - 4, फिर कितना होगा 0 - 2, फिर कितना हो जाएगा 0 - 1। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद यहाँ पे 1 है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसका क्या निकालें मैग्नीट्यूड, आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 4 4 16 2 2 4 1 1 1, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म क्या होगा आई जे ने 21 होगा। अब यहाँ फार्मूला लिखे है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड कितना निकालें 21, तो 21 लिखे है स्क्वायर यूनिट में। कोई प्रॉब्लम है? यानी पहले निकालना क्या है ए बी दोनों को घटाएं, फिर कितना निकालना है ए सी। ये ज़्यादा वेक्टर फॉर्म में भी दिया सकता है, आई प्लस जे प्लस के पोजीशन वेक्टर में दिया रहेगा। फिर क्या होगा ये भी आई प्लस 2j प्लस 3 के 2i प्लस 3j, ये एकदम ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा। सेट 4 में भी दिया है वैसा, सेट 3 में भी है। तो और सेट 3 चल रहा है अभी, सेट 3 में डायरेक्ट वर्टिसेस दिया है। तो ए बी निकालना है और क्या निकालना है ए सी निकालना है। ए बी और ए सी का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सॉरी डिटर्मिनेंट निकालें क्रॉस मेथड, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल के फार्मूला लिखे। अब देखिए एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस भी ऐसा होता है, तो ये ओनली b1 और क्या होगा b1 और b2। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है b1 डॉट b2 बटे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1। अब इसको हम लोग सबका i
आई इज ईयर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, देखो 16 9 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा। थीटा बराबर इन्वर्स गया। अब देखो इसको 50 को लिख सकते हैं ना, 5√2 है ना, 25 दूनी 50। अब ये देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 12 को भी हम लोग 2√3 लिखेंगे। अब यहाँ से कट जाएगा 8 रूट, कितना होगा, कॉस इन्वर्स 8/5√3। 5 रूट क्या हो गया, 3। यहाँ से ध्यान से समझना रहेगा, 5√3 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ क्या प्रॉबिलिटी क्या है, a बराबर 0. ये b और क्या b/a दिया हुआ है। तो देखो a/b प्रॉबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे प्रॉबिलिटी ऑफ b, तो सबका वैल्यू दिया हुआ है। a/b से नहीं चलेंगे, b/a से। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, b/a का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है, b/a का। तो b/a का वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना के 0.24 a यूनियन b, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसको दोनों जोड़ेंगे, घटाए 9.6 आएगा। a/b निकालना है। और यहाँ b/a जब तक, अगर यहाँ a/b रहता तब यहाँ से निकल जाता। तो a/b का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या होगा, b/a का मान रख के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके इंटरसेक्शन निकला। यूनियन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। a/b प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सबका वैल्यू रख के आंसर किए। कोई प्रॉब्लम है? देखिएगा सेक्शन सी में चल गए हम लोग, है ना। कोई कोई आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है बाहर में। ठीक से बैठो ना बाबू। देखो सेक्शन सी में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट आई बराबर 3 sin 5 - 2 cos 5, 5/cos² 5 - 4 sin 5। तो cos स्क्वायर को हम लोग किस में चेंज किया, देखो कौन सा फंक्शन फ्री, cos 5। तो cos किसका डिफरेंशिएशन है, sin 5 का। तो sin 5 को हम लोग चेंज किया 1 - sin स्क्वायर 5 में, ठीक है। माइनस से गुना किया थी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब यहाँ सजा के लिख दिया, पहले sin स्क्वायर 5 लिखें, फिर -4 sin 5 लिखें, एक टर्म यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, 4। देखो a - b का होल स्क्वायर आ गया, a - b का होल स्क्वायर है, तो sin 5 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब sin का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 5 आएगा। अब देखो इंटू इतना का वैल्यू हम लोग का कितना मिल गया, देखो dt निकल गया। तो देखो 3t - 2 t - 2 का होल स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में लगाएंगे a/t - 2 b/t - 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, कट जाएगा। अब t के जगह में क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 2 को पुट करें कहाँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे यहाँ b का वैल्यू निकल गया। ये 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, b बराबर 4 निकल गया। फिर हम लोग इक्वेट करेंगे, तो अगेन इक्वेशन 2 से चलें। 2 से चलने के बाद एक सिमिलर कोफिशिएंट t का कितना है, यहाँ पे देखिए तो a और यहाँ 3 है, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 3। a b का मान सबको इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है ना। i बराबर 3t - 1 t - 2 का होल स्क्वायर, 3/, इतना का जो वैल्यू है देखिएगा, इतना का वैल्यू ये निकाले हैं, 3/t - 2 4/t - 2 का होल स्क्वायर। अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड हो जाएगा, इसका -1/t, t के जगह में वैल्यू क्या पुट किए हैं, sin 5, क्या पुट किए हैं, sin 5। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ देखो इसको डीसी प्रॉब्लम लगेगा। कैसे डीसी पकड़े कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई किए, x² - 5x - 4x + 20 हो गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x होना चाहिए, माइनस कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो ऊपर में है नहीं है। तो 7x 6x + 7 बराबर a × DC ऑफ x² - 9x + 20, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन करने के बाद a से इसको गुना किए। अब इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर, यहाँ कोफिशिएंट छूट गया है। इक्वेटिंग द, यहाँ क्या होगा, कोफिशिएंट, देखिए ध्यान से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x, कोफिशिएंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, सिमिलर पावर ऑफ x, सिमिलर, यहाँ कोफिशिएंट लिखल है, उसके बाद डॉट ऑफ है, ठीक है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x एंड क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो सिमिलर पावर 6 बराबर कितना होगा, 2a,
फिर ये इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये है ना। तो ए का वैल्यू 3, बी का ए का वैल्यू पुट किया 27 और 7 कितना हो जाएगा 34। ए बी का मान सबको कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 इसको जब हल करेंगे ना, ये घेरा लगा रहे हैं तो यही टर्म आएगा। अब ये 6x + 7 का वैल्यू रखें, ठीक है, अलग अलग इसमें डिवाइड किए। अब इसका डिफरेंशिएशन आ जा रहा है, ठीक है। आने के बाद देखो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x, x का 1, रियल नंबर का 0, dt बराबर 2x - 9 आ गया। अब यहाँ फार्मूला लाने के लिए ब्लू पेन को देखिए, 2 से गुना और 2 से भागा कर दिए। यहाँ पे 2 से गुना और 2 से क्या करें, भागा। अब भागा करने के बाद इसी को हम लोग b माने, तो देखो यहाँ से यहाँ किसका आ गया, a + b का होल स्क्वायर हुआ, a + b का क्या हुआ, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। यहाँ एक लाइन चुराए हैं, एलसीएम लेंगे, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 81 जाएगा तो क्या होगा -1/4, -1/4 का 1/2 लिखें, ठीक है। अब इसका लॉग मोड में क्या होगा, x + √x² - a² होगा, ठीक है। अब इसका कितना होगा, 1/√अंडर का इंटीग्रेशन 2√t हो गया, 2√, क्या हो गया t। तो 2√t होने के बाद यहाँ से क्या हुआ, t का वैल्यू पुट किए, किसका वैल्यू पुट किए, t का। अब यहाँ से देखिए यहाँ एक लाइन चुराए हैं, मालूम है ना, एक लाइन चुराए क्या कि ये 9/2 जो है घेरा लगा रहे हैं, तो 9/2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे, कि डायरेक्ट कर दिए, जगह नहीं था ना, बोर्ड भर जा रहा था। तो 9/2 से गुना और 2 से भागा किए। इसको देखो a² - 2ab + 2ab माने तो b² यानी 9×81/4 का होल स्क्वायर होगा, -81/4, 20 चौक 80, -1/4 बचा। अब यहाँ 1/4 को क्या लिखे हैं, 1/2 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखो लॉग मोड x + अंडर रूट, ये तुम्हारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक, लिखो जल्दी। हाँ लिख लिया ना सबको, देखिए ध्यान से फिर से समझिए। यहाँ से क्या सेक्शन सी में 17 नंबर क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन a बराबर 2i - j + 3k, वेक्टर b बराबर क्या 3i + j - क्या है 2k, ठीक है। तो a को देखो 2a + b का वैल्यू निकालना है। a को कितना से गुना किए हैं, इसको 2 से किए हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो प्लस b किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 दूनी 6, i के साथ में जुनेद यहाँ किए देखो 4 3 7 हो जाएगा, और ये टर्म j के साथ में घटेगा तो माइनस होगा। अब 6 और में 2 जाएगा तो कितना होगा 4k होगा, क्लियर हुआ। अब देखो a.b बोला है, तो a.b देखो i कितना हो गया 1, 3 दूनी 6, j.j1 भी -1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 कट गया तो माइनस कितना हो गया 1। अब बोला है क्रॉस निकालने के लिए, तो क्रॉस निकालने के पहले i, j और k लिखेंगे, ठीक है। तो a का कोफिशिएंट देखो 2 - 3 ये है, b का कोफिशिएंट 3 1 और -2 है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऐसे निकालेंगे, 2 - 3 ये निकालेंगे, -4 -3 3 9, फिर ये ढकेंगे क्या होगा 1 + 3, ये कितना होगा -13j + 5k, आंसर हो गया। अब a² बोल रहा है, तो a² हमेशा ध्यान देना a.a होगा, क्या होगा a.a होगा। तो ये देखो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए, 2 1 2 प्लस ये होगी -+1 और 3 3 9, 14 आ गया। अब प्रोजेक्शन बोल रहा है, तो प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b बोला, b ऑन a बोलता तो नीचे में क्या होता है a होता है, क्या होता है बाबू a होता है ना। तो प्रोजेक्शन a.b, i.i1, j.j1, k.k1, i का कोफिशिएंट 3 है, 3 का होल स्क्वायर, 1 है 1 का होल स्क्वायर, -2 है, -2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा, ये दोनों खत्म। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोलता है, इसको हम लेंथ माइनस मॉडुलस कर देते, तो -1/√अंडर कितना आ गया 14। कोई प्रॉब्लम है। अब आगे में देखिएगा वेक्टर r बराबर क्या है, ये दिया हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो वेक्टर r बराबर दिया हुआ पहला लाइन, ये देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर लग रहा है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम लोग ओनली b लिखेंगे। तो देखो वेक्टर r बराबर लिखें क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ इक्वेशन इज वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b, वेक्टर r = वेक्टर a + म्यू b, ठीक है। तो a1 क्या होगा, लैम्डा के पहले वाला ये a1 हो गया, और ये क्या हो गया a2, b तो आपस में पैरेलल है, तो एक ही हम लोग लेंगे b बराबर, b का मैग्नीट्यूड निकालें, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 6 36, 36 मतलब जोड़ेंगे तो 49 का कितना हो गया 7। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है पैरेलल लाइन का, a2 - a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, a2 - a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद a2 - a1 निकालेंगे, तो a2 - a1 देखो दोनों को बारी बारी ढंग से देखो, a2 का वैल्यू रखें, फिर क्या लिखें a1 का, माइनस से इधर धक्का देंगे तो ये माइनस घट जाएगा तो क्या होगा 2i, फिर ये घट जाएगा तो कितना होगा
जे, फिर ये देखो घट जाएगा तो कितना होगा माइनस के। अब इसका क्रॉस निकालना है, यहाँ बहुत को फंस जाता है, ध्यान देना है। A2 माइनस A1, माइनस से धक्का दिया तो आई के साथ में घटेगा, तो आई के साथ में घटेगा क्या होगा 2i, जे के साथ में घटेगा प्लस जे, और -5 में +4 जाएगा, माइनस के बच गया, ठीक है। अब A2 माइनस A1 क्रॉस B, तो आई जे और के मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट मेथड से। अब इसका कितना है 2 1 -1 लिखे। B का वैल्यू, B का कोफिशिएंट कितना है 3 2 3 6, ठीक है। अब रख के इसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के सबको जोड़ें, कितना आया 293, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस का ये फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत है? फिर से इसको देखिए, हमेशा ध्यान देना शॉर्टेज डिस्टेंस में इसको 2 से भी कहीं कहीं टेस्ट में लिए 2 से गुना किए थे। तो ये पैरेलल लाइन है, क्या है पैरेलल लाइन, पहला A1 ये B तो आपस में एक ही B लिखाएगा, ये A2 है, ठीक है। तो B बराबर निकालें इसका मैग्नीट्यूड, आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा, इसको जोड़ेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 आएगा। अब इसमें वी नो दैट किया A2 माइनस A1 क्रॉस B आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, तो बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अब यहाँ A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू रखें ध्यान से, A2 का सेकेंड इक्वेशन वाला म्यू के पहले A2, फर्स्ट इक्वेशन वाला लैम्डा के पहले A1, ये तो आपस में बराबर है इसलिए B1 B2 यहाँ नहीं लिखाएगा, ठीक है। लिखाने के बाद इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, निकालने के बाद डिटर्मिनेंट में क्या होगा, ये 6 + 3, फिर ढक दिए 12 + 2, फिर ढक दिए, याद है ना 6 - 2, आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर हो गया, है ना, मॉडुलस निकाल रहे हैं, हैंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। कोई प्रॉब्लम है? उतार लीजिए इसको। हाँ देखिए, क्या बोला, कहाँ 1000 हो जाएगा, इधर जोड़े इधर 50 × 20 किए ना, इंटू है 5 दूनी 10 हुआ ना, अच्छा 1000 हो जाएगा ना। ठीक है, देखिएगा आगे क्या होगा। हम लोग यहाँ से लिखे क्या, मैक्सिमाइज निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमाइज। तो पहले x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट किए, 0 पुट करने पे देखो 0 + 0 ≤ 100, यानी 0 से बड़ा है 100, ये ट्रू होगा। ट्रू की जाएगा तो कहाँ जाएगा बाबू, इनसाइड जाएगा, कहाँ जाएगा इनसाइड। फिर x का मान 0 और y का मान 0 पुट किए हैं, 0 से बड़ा 7 है तो ये भी ट्रू है, तो कहाँ जाएगा इनसाइड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन बना लेंगे, लेट 5x + y = 100, x + y = 60। अब इक्वेशन 1 में क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 0, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 100 दिया, y का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे 20 × 25 100, यह ना देगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या हुआ, टेबल 2 में x का मान 0 पुट किया तो y का 60 दिया, y का 0 पुट किया तो x का वैल्यू 60 दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए निकालता है कि ग्राफ हम लोग का कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों का घटा के निकाल दिए इंटरसेक्शन पॉइंट, x का वैल्यू 10 आया, 10 को किसी एक इक्वेशन में पुट करके किसका वैल्यू आया y का, यानी जो ग्राफ कटेगा वो किस पर कटेगा 10 और 50 पर कटेगा, 10 और 50 पर कटेगा। मान लो कि पहला लाइन खींचे हैं और दूसरा लाइन ये खींचे हैं कि x + y ≤ 60 है, ये क्या बोला इनसाइड, ध्यान से देखिएगा ब्लैक पेन को, ये इनसाइड बोला ना, तो इनसाइड गया, इनसाइड गया, ये इनसाइड गया, ठीक है। अब ये लाइन जो हम लोग बाद में खींचे वो भी लाइन कहाँ बोल रहा है इनसाइड। अब देखो इंटरसेक्शन ऐसे भी देखो कितना आ गया 50 आ गया और 10 आ गया ना जी, तो हम लोग इनसाइड बोल रहा है। तो कॉमन क्षेत्रफल, ये ब्लू पेन देखिएगा, कॉमन क्षेत्रफल ये तो नहीं होगा, इसको हम लोग इरेजर से क्या किया मिटा दिए, ठीक है। अब यहाँ से भी ये नहीं हुआ, हम लोग एक को खाली एरो खींचते हैं कि ये लाइन इनसाइड है और ये जो बाद में लाइन खींचे वो भी इनसाइड है, तो मतलब ये का इंटरसेक्शन के इनसाइड होगा, इंटरसेक्शन के इनसाइड। तो इसको हम लोग क्या कर दिए बाबू, इसे डार्क कर देंगे, इसको कलर कर दिए। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। कोई प्रॉब्लम है? तो इसको हम लोग पूरा क्या किए डार्क कर दिए, पूरा क्या कर दिए डार्क कर दिए। अब कॉर्नर पॉइंट निकालना है, तो कॉर्नर पॉइंट किसको किसको लिखेंगे, ग्राफ किसको किसको छुआ 1, फिर क्या हुआ 2, फिर ये क्या हुआ 3, यह ना खींचा, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया कॉर्नर पॉइंट। अब x का वैल्यू यहाँ पे 10 रखें, 20 रखें और y का वैल्यू 0, 1000 आया। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 50 रखें, ये वैल्यू आया। x का वैल्यू यहाँ 0, y का वैल्यू 60 रखें, ये आया। तो सबसे मैक्सिमम कितना हुआ 1250 हुआ।
कोई प्रॉब्लम है? फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें पहले ट्रू और फॉल्स देखना है। वैसे देखने के लिए डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में गलत ना हो तो थोड़ा लॉन्गी मेथड चलेगा तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सा हाथ स्पीड चलेगा ना जी। तो x का मान 0, y का मान 0 रखें। 0 रखने पे ये क्या होगा, ट्रू हो गया, और ट्रू जाएगा तो इनसाइड है। ये भी 0 0 रखें, ट्रू रखें, इनसाइड है। और ये वैसे भी हम लोग क्या बता रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है। क्या बता रहा है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ग्राफ जब भी कवर होगा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दो इक्वेशन बनानी है, 5x + y = 100, x + y = 60। इक्वेशन 1 में x का मान 0, y का वैल्यू 100, y का 0, x का वैल्यू है। फिर दूसरा में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू दिया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट किस लिए निकालते हैं, कि ग्राफ कहीं गलत ना हो, गलत ना कटे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x का दोनों को घटा के x का वैल्यू 10 निकालें, 10 को इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकालें, और ये क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफ खींचे तो ये जो लाइन है वो क्या बोल रहा है, इनसाइड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इनसाइड। और ये लाइन हम लोग का जो बाद में खींचे ब्लू पेन वाला, देखिएगा तो बाद में जो ब्लू पेन खींचे वो भी कहाँ बोल रहा है, इनसाइड बोल रहा है। तो इनसाइड तो कॉमन क्षेत्रफल ये नहीं होगा ना, तो ये होगा, जब भी कॉमन क्षेत्रफल ये होगा। अब कॉर्नर पॉइंट है, ग्राफ रंगने में किसको किसको काम दिया, 1 2 3। हम लोग यहाँ से x का मान 20 रखे, y का 0, x का मान 10 रखे, y का 50, x का मान 0 रखे, y का वैल्यू 60 रख के इसको हम लोग बना दिए। कोई प्रॉब्लम है? सेट क्या होगा, सेट आज कौन कंप्लीट हुआ, 3rd। कल सेट 2 और 1 पढ़ाएंगे। कल आइए, ओके बाय, गुड नाइट। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए।